आज हम बैठे हैं करहल के एक ऐसे ऐसे घर में जहां से समाजवाद के सबसे बड़े नेता का निकलना माना जाता है। जी हाँ, हम बैठे हैं करहल के चौधरी नत्थू सिंह यादव जी के घर में। चौधरी नत्थू सिंह यादव जी का परिचय इस क्षेत्र में कहीं भी कोई भी व्यक्ति के लिए नया नहीं है। यह सालों से चला आ रहा नाम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि चौधरी नत्थू सिंह जी ने यहाँ से प्रदेश को समाजवाद का सबसे बड़ा नेता दिया। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव जो चौधरी नत्थू सिंह जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहली बार अगर नेताजी को किसी ने चुनाव लड़ाया तो वो चौधरी नत्थू सिंह जी ही थे। चौधरी नत्थू सिंह जी ने उन्हें जसवंत नगर विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़ाया और उन्हें राजनीति के दांवपेच सिखाए। ऐसा मुलायम सिंह यादव जी का भी मानना रहा कि अगर नत्थू सिंह यादव जी नहीं होते तो शायद उनका राजनीतिक प्रादुर्भाव हुआ ही ना होता। तो आज हम जानते हैं चौधरी नत्थू सिंह यादव जी के विषय के साथ साथ मुलायम सिंह यादव से जुड़ी इन दोनों परिवारों की आपस में विशेष स्मृतियां सीधे नत्थू सिंह यादव जी के लड़के सुभाष सिंह यादव जी से, जो खुद 2 बार के एमएलसी तथा पूर्व मंत्री रहे हैं। तो चलिए जुड़ते हैं सीधा उनसे। सुभाष जी, नेताजी का और चौधरी जी का, नत्थू सिंह जी का एक विशेष जुड़ाव रहा है राजनीतिक, उसमें उन्हें एक गुरु शिष्य का एक दर्जा। हाँ, राजनीतिक गुरु वो मानते थे नेताजी हमारे पिताजी श्री नत्थू सिंह यादव जी को। जी, किस तरह का उनका जुड़ाव था? आपने तो देखा है, नेताजी को देखा है, उनकी थोड़ा राजनीतिक सफर के बारे में बताएं कि कैसे वो यहाँ पर पहली बार विधायक बने। मेरे फादर पहले 1962 से 67 तक विधायक थे जसवंत नगर से ही। जी, उससे पहले वो मैनपुरी जिले के किसनी करहल से कई बार विधायक रहे। तो फिर ये जसवंत नगर हम लोग संसारपुर गांव है हवाई पट्टी के पास के, जी, वहाँ के रहने वाले थे। हमारे बाबा श्री चौधरी बुद्धू सिंह जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे और बड़े जमींदार थे। जी, और पिताजी 1952 से उन्होंने राजनीति हमेशा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की और अंत समय तक वो सोशलिस्ट पार्टी में ही रहे। जी, और नेताजी से वो बहुत प्रसन्न हो गए थे दंगल में, कुश्ती में, और वहाँ से उनको गले लगाया और ले आए और लोहिया जी से कह के टिकट दिलवाया और चुनाव जितवाया। और नेताजी भी आखिरी टाइम तक उनका बहुत सम्मान करते रहे, बिल्कुल। और नेताजी ने हमें भी बहुत प्यार दिया, बिल्कुल घर की तरह नेताजी ने बिल्कुल हम लोगों को स्थान दिया और बहुत ही पारिवारिक संबंध थे। अच्छा। यहाँ सभी लोग इकट्ठा जुड़ते थे, मीटिंग हम पढ़ते थे। उस टाइम बहुजन समाजवादी पार्टी में थे तो मीटिंगों का अरेंजमेंट करना, तख्त लगाना, लाडू टीका लगाना, ये फर्श बिछाना, ये हम लोग जो नए लड़के थे वो किया करते थे। जी, तो हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन भी किए, कई बार जेल गए, करीब 15-16 बार कांग्रेस के खिलाफ जेल भी गए। माया त्यागी कांड हो, चाहे अंग्रेजी हटाओ हो, लगान वापसी हो, तमाम युवा जीवन में मैं भी जेल गया हूँ। जी, और कांग्रेस के विरोध में। जी, नॉर्मल विधायक से एक मुख्यमंत्री तक का सफर और मुलायम सिंह जी का पूरे प्रदेश में नेताजी हो जाना, तो वो उसको भी आपने काफी नजदीक से देखा है। वो किस तरह का प्रभाव था? वो बहुत संघर्षशील नेता थे। जी, हर छोटे मुद्दे कैसे भी होते थे वो बहुत जोरदारी से उठाते थे और उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। भीड़ में भी लोगों को पहचान लेते थे और बाई नाम बुला लिया करते थे। अच्छा। और उन्होंने यहाँ जब बीपी सरकार थी
तो डाकू छबराम के नाम से बहुत आदमियों को तंग किया जा रहा था। जी तो नेताजी ने उस टाइम भी संघर्ष किया जी और नेताजी बहुत ही संघर्षशील रहे। छोटे मुद्दे रहे हों, बड़े मुद्दे रहे हों, और नेताजी ने बहुत ही मेहनत की। जी मेहनत का व्यक्ति थे। गरीब मजदूर मजलूमों की मदद करते थे। नेताजी यहाँ तक छुआछूत से कभी कोई मतलब नहीं रहा उनको, और वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते थे त्योहार वगैरह पे ये ध्यान रखना, जी पड़ोस में या गांव में जिस पर पूड़ी बनाने को पैसे न हो न पड़ रही हो तो उसके घर पैसे की व्यवस्था करना, जी और उसका त्योहार भी हंसी खुशी से पूरा परिवार मनाए। अच्छा और उन्होंने बिना बिना जात राजनीति जो है बिना भेदभाव की जी हमेशा राजनीति की, जी 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 और सांप्रदायिक ताकतों से उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। जी। आपका भी राजनैतिक एक सफर रहा है, जी उस सफर के बारे में बताएं और कैसे उसकी शुरुआत हुई और नेताजी के साथ आपको क्या क्या आपकी स्मृतियां हैं। अच्छा, नेताजी के साथ बहुत सारी स्मृतियाँ क्या बता दें। नेताजी तो बिल्कुल पारिवारिक संबंध थे, यहीं रहना जाना था, जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। जी और जहाँ तक रहा कि हमने नेताजी के सारथी के रूप में, अपने पिताजी के सारथी के रूप में, जी जब हम नौजवान थे 17-18 साल की उम्र में, तो जीपी पर बैठालते थे, मोटरसाइकिल ले जाया करते थे, मोटरसाइकिल चलाया करते थे। जी और जो आंदोलन, चाहे अंग्रेजी हटाओ हो, चाहे लगान का आंदोलन रहा हो, चाहे अत्याचार रहा हो, माया त्यागी कांड का रहा हो, सब में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम लोगों को एक बार तो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था, लेकिन संघर्ष नहीं बंद हुआ, और मैनपुरी जेल में भी कई बार गए, और इमरजेंसी भी झेलना पड़ी। इमरजेंसी में हमारे फादर को जो है आगरा सेंट्रल जेल में रखा गया था, नेताजी को इटावा जेल में रखा गया था, और सारे लोग बहुत प्रताड़ित किए गए थे। और नेताजी ने उस टाइम पहली बार इमरजेंसी टाइम में पैंट और शर्ट पहनी थी और घूमा करते थे। और हमारे फादर ने यहाँ जो है गिरफ्तारी की, इमरजेंसी का विरोध करते हुए, पर्चे बांटते हुए बाकायदा सड़कों पर निकल के वो गिरफ्तारी दी थी। जी। और कोई सरेंडर नहीं किया था। क्या क्या राजनीतिक दबाव थे उस समय। राजनीतिक दबाव क्या था, लोकतंत्र खत्म हो गया था। जी इंदिरा जी की तानाशाही चल रही थी। जी जिस नेता को चाहा उसको बंद कर दिया, जी विरोधी पत्रकारों को बंद कर दिया था। जी न्यूज चैनल वगैरह जो दूरदर्शन के कार्यक्रम, सभी अगर कोई विरोध करता था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की थी। कोई अखबार नहीं निकलता था, कोई अपनी मर्जी से नहीं कुछ लिख सकता था। जी ये सारी दवाई पब्लिक में भय व्याप्त था। सुभाष जी, यहाँ पर इस क्षेत्र में जहाँ पर समाजवाद का इतना व्यापक पड़ा प्रभाव है, यहाँ पर शुरुआती वो क्या क्या राजनीतिक नारे थे, वो क्या राजनीतिक विचार थे जिनसे ये जो समाजवाद का गढ़ कहा जाता है यह गढ़ बना, और साथ में वो क्या नारे थे, क्या विचार थे, इसके बारे में बताएं, जिन्होंने जातिगत संकीर्णता, ऊंच नीच, छुआछूत इसको इस क्षेत्र में पूरी तरह से खत्म कर दिया। और क्या मानना था उस समय समाजवादियों का उस टाइम एक सबसे प्यारा नारा था, हर जोल जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जी। और पिछड़ों ने बांधी गांठ 100 में 60। जी। और हर व्यक्ति पढ़ाई शिक्षा मुफ्त हो। जी। और ऊंच नीच का भाव न हो, जहाँ राष्ट्रपति का बच्चा पढ़े वहीं गरीब आदमी का बच्चा पढ़े, ये समाजवादी ये चाहते थे। जैसे कि आज कॉन्वेंट वगैरह बन गए, अब गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में जा रहा है। समान शिक्षा चाहते थे, एक ही टाट पर बैठ के सभी पढ़ें, एक ही कुर्सी पर बराबर बैठ के सब पढ़ें। लेकिन ये अब तो स्कूलों की इतनी, कॉन्वेंट वगैरह की फीस हो गई है कि गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाता है।
इतना तंगड़ा बस्ता दे दिया जाता है कि बच्चा बस्ता ही धोते धोते परेशान हो जाता है। जी और देख रहे हैं आप नीट की जितनी परीक्षा हुई अधिकतर परीक्षा आउट हुए। जी। सुभाष जी, आपका राजनीतिक अनुभव काफी व्यापक रहा है। इस बार आप क्या देखते हैं, क्या सपा राज्य में आएगी, सपा सरकार? बहुत पूर्ण बहुमत से आएगी समाजवादी पार्टी की सरकार, और ये सांप्रदायिक सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे जी और हर पोलिंग पर जी जान लगा के चुनाव लड़ेंगे, कोई बेईमानी नहीं होने देंगे और समाजवादी पार्टी निश्चित जीतेगी। अब भाजपा से लोग तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नौकर पेशा हो, चाहे, और जहाँ तक है आप देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ कितना भेदभाव है। कई मदाचो इनकाउंटर किए जा रहे हैं, अधिकतर फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं और अपराधों की उसके बाद भी कोई कमी नहीं है। जी और जहाँ तक ये बात नारी शक्ति की करते हैं, अभी हमारी बेटी जो है उसके खिलाफ कितनी गंदी बातें कही गई और ये नारी शक्ति की बात करते हैं, ये बहुत ही अशोभनीय है और बहुत निंदनीय है। इसको जितना विरोध किया जाए उतना कम है। बेटी सबकी बेटी होती है और बेटी से बेटी का व्यवहार करना चाहिए। अभी बीजेपी और सपा में काफी गहमा गहमी है एक फर्जी पोस्ट को लेके, जो अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव के नाम पर की गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ऐसी ट्रोलिंग को हवा देती है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये चाहता हूँ जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट डाला है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और बेटी बेटी होती है। और ये जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और इधर उल्टे काम कराते हैं और वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना समाजवादी पार्टी के लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। हम अपनी बेटियों का, अपनी महिला समाज का अपमान सहन नहीं कर सकते।